हाय बच्चों। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 को करेंगे बच्चे। और इस क्लास में क्या पढ़ना है बच्चे, हम लोगों को फ्रैक्शंस एंड डिसिमल्स के बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर 2 जो है इसमें हम लोग फ्रैक्शन, भिन्न और डिसिमल दशमलव के बारे में जानेंगे बच्चे। पिछले क्लासेस 6 क्लास में बच्चे हम लोग डिसिमल्स और फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ करके ही आए हैं बच्चे। उसी में जो आगे की बातें हैं वो हम लोग क्लास 7 में पढ़ेंगे। तो बच्चे चलिए पहले जानते हैं कि फ्रैक्शन है क्या, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शंस के टाइप्स के बारे में। तो चलिए बच्चे देखते हैं। पहला है कि फ्रैक्शन तो अ नंबर विच इज रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल। होल मतलब बच्चे किसी होल पार्ट के, किसी भी होल के इक्वल पार्ट को, बच्चे ये इक्वल पार्ट पे ध्यान रखना है ना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यही है आपका बच्चे रेक्टेंगल, इसके इक्वल पार्ट, अगर इक्वल पार्ट को बच्चे दिखाने वाले नंबर को ये क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक ना। जैसे बच्चे ये क्या है आपका, एक होल, एक रेक्टेंगल है, इसको 3 इक्वल पार्ट में बांट दिए गए हैं। अगर इसके एक इक्वल पार्ट की बात हम लोग करें, है ना, तो इसको फ्रैक्शन में क्या दिखाएंगे बच्चे, टोटल पार्ट कितने हैं 3, तो नीचे लिखेंगे 3 और ऊपर लिखेंगे 1। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, 1/3, है ना। तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या हुआ 1/3, और अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा बच्चे, अनशेडेड का हो जाएगा 2/3। टोटल पार्ट को हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं और जिस पार्ट की हम बात करते हैं उसको बच्चे हम लोग न्यूमरेटर में रखते हैं, है ना। ये ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाला को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चे। तो फ्रैक्शन में इस बात को ध्यान रखना है, और ये इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि इक्वल पार्ट का ही बात करेगा बच्चे, अनइक्वल पार्ट का बात नहीं करेगा। देख लीजिए बच्चे, जैसे फ्रैक्शन में कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, 2/3, 1/2, 5/7, 1/3, 8/3, 9/5, 6/8 एक्सेट्रा। बहुत सारे फ्रैक्शंस है बच्चे। तो हम लोग फ्रैक्शन क्या है उसको यहाँ पे जाने हैं। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में बच्चे जानते चलेंगे कि किस किस टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं। तो पहला यहाँ लिखा गया है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बच्चे, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर हो, बड़ा हो न्यूमरेटर से। देखिए बच्चे, जैसे इस देखिए फ्रैक्शन 2/3 में क्या है आपका, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से क्या है, बड़ा है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। बच्चे इसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर जो होगा वो ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से, ठीक ना, न्यूमरेटर लेस होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है बच्चे। प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में एक बात और ध्यान रखना है कि ये ऑलवेज 1 से छोटा होता है। ये जब देखिए बच्चे, ये प्रॉपर है, प्रॉपर को क्या करते हैं, सर्कल कर देते हैं। ये सब प्रॉपर है बच्चे, ये सब प्रॉपर है, प्रॉपर को सर्कल कर देते हैं। ये भी प्रॉपर, ये प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर नहीं है, फिर देखिए ये प्रॉपर है आपका। तो बच्चे प्रॉपर फ्रैक्शन को आप समझ लिए हैं। दूसरा है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें क्या होगा बच्चे, तो इसमें न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है बच्चे। इस बात को ध्यान रखना है। जैसे 8/3, ये 8/3 है, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 9/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है बच्चे। तो प्रॉपर समझ लिए हम लोग, इम्प्रॉपर समझ लिए, यूनिट फ्रैक्शन समझ लेते हैं। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन क्या बच्चे, जिसका न्यूमरेटर 1 हो, 1/2, 1/3, 1/5,
1/6 बच्चे सॉन। यह हो गया यूनिट फ्रैक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। क्या देखते हैं बच्चे? लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। चलिए देखते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस क्या है बच्चे? तो ऐसे फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, जैसे 2/5, 3/5, 4/5, 9/5, 13/5। देख रहे बच्चे, सबका डिनोमिनेटर क्या है? 5 ही है। अगर डिनोमिनेटर सब क्या हो बच्चे? एक समान हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। अब आइए अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है बच्चे। तो अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या करेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो। 2/3, 3/7, 5/8, 9/2। देख रहे बच्चे, ये सारा फ्रैक्शन का क्या है? डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा? अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। बच्चे ऐसा भी हो सकता है 1/2, 1/3, 1/5, 1/6। यूनिट फ्रैक्शन है बच्चे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, परंतु कैसा है? ये भी अनलाइक फ्रैक्शन ही है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे बच्चे। हम लोग जान लिए लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। बच्चे अब देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है बच्चे? अभी हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जाने हैं। तो बच्चे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो ऑलवेज 1 से बड़ा होता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है बच्चे? ये कॉम्बिनेशन है होल एंड फ्रैक्शन पार्ट का बच्चे। फ्रैक्शन पार्ट बच्चे, मिक्स फ्रैक्शन में आप होल पार्ट भी देख लेंगे और फ्रैक्शन पार्ट भी देख लेंगे। जैसे 2 होल 1/3 देख रहे हैं बच्चे, इसमें 2 क्या है? होल पार्ट है, और 1/3 क्या है? फ्रैक्शन पार्ट है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है बच्चे। मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑलवेज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का लिखा जाता है, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? 1 से ऑलवेज बड़ा होता है बच्चे, जबकि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? 1 से छोटा होता है। जब 1 से छोटा होगा तो उसमें होल पार्ट बनेगा ही नहीं। जब होल पार्ट बनेगा ही नहीं तो मिक्स फ्रैक्शन होगा ही नहीं। ठीक है बच्चे, जब इस तरह से दिमाग में इसको बैठा के रखना है। तो ये बच्चे क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। तो आपको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखने के लिए बोला जाएगा, या बोला गया है पिछले क्लास में बच्चे। इस क्लास में हो सके नहीं बोला जाए। हम आपको क्या करा रहे हैं? एक बार रिकैप करा दे रहे हैं पिछला क्लास का जो बात था उसको भी, और फिर हम लोग आगे जो एक्सरसाइज में बताया जाएगा 2.1 में उसको करेंगे। तो देखिए बच्चे कैसे करते हैं हम लोग। तो ये जो डिवाइजर है, जो डिनोमिनेटर है, इसको होल पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 2 जा 6, और उसमें न्यूमरेटर को जोड़ देते हैं। 3 2 जा 6 और +1 7/3। ठीक है बच्चे। अब 7/3 का हमको लिखना रहेगा इम्प्रॉपर। तो क्या करेंगे? ये 7/3 का मतलब क्या होता है बच्चे? 7/3 है ना। अब इसको आप अगर दिक्कत है तो इसको डिवाइड कर दें 3 से। चलिए 3 2 जा 6, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 1। तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो तरीका है लिखने का, वो क्या है बच्चे? कोसेंट को होल में लिखते हैं, रिमाइंडर को न्यूमरेटर के प्लेस पे लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 है। तो बच्चे ये हो गया वो क्या? मतलब यहाँ पे हो गया आपका रिमाइंडर, और यहाँ क्या हो गया? डिवाइजर, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे थे, और यहाँ पर कोसेंट जो 2 आया हुआ है, जिससे क्या मिक्स फ्रैक्शन बनेगा? 2 होल 1/3। तो कोसेंट होल में लिखेंगे बच्चे, रिमाइंडर न्यूमरेटर में, और डिवाइजर डिवाइजर की जगह पर रहेगा आपके डिनोमिनेटर में। इससे जो भी फ्रैक्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो
मिक्स फ्रैक्शन से कैसे इम्प्रॉपर में जाते हैं और इम्प्रॉपर से कैसे मिक्स में जाते हैं बच्चे, हम लोग यहाँ पे सीख लिए हैं। अब हम चलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है बच्चे? तो फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में बच्चे ध्यान क्या रखना है कि किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जैसे बच्चे 2/3 एक हमारा फ्रैक्शन है, अगर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से अगर हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो इस फ्रैक्शन के वैल्यू में 2/3 जो फ्रैक्शन था बच्चे, इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। चलिए करके देखिए, क्योंकि बच्चे ये 3 फिर कट जाएगा और फिर बच जाएगा 2/3 ही। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि किसी फ्रैक्शन के अगर फ्रैक्शन a/b है तो सेम नंबर से, जैसे m से हम क्या करते हैं बच्चे, उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं आता है। दूसरा है बच्चे कि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से अगर डिवाइड भी करते हैं ना, तो कोई भी उसके वैल्यू में चेंज नहीं आता है। इस रूल को बच्चे दिमाग में बैठा के रखेंगे। तो चलिए, ये 2/3 यहाँ क्या आया बच्चे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। देखिए बच्चे 2/3 और 6/9 दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्योंकि इसमें बच्चे फिर क्या करेंगे हम लोग, 3 से न्यूमरेटर में और 3 से डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो फिर आपको 2/3 ही मिल जाएगा। तो यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में केवल चेहरा बदल जाएगा बच्चे, 2/3 का 6/9 तो हो गया, पर उसका वैल्यू नहीं बदलेगा। जो वैल्यू का है वही वैल्यू बच्चे उसका रहेगा। तो उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आएंगे तो फिर वही फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा। इस बात को बच्चे एकदम अच्छे तरह से दिमाग में बैठा लें। अब चलिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जान गए हैं बच्चे, यही पूछते जाएगा कि 2/3 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लिखे, तो कैसे लिखेंगे? पहला 2 से ऊपर नीचे, ऊपर और 2 से नीचे क्या करिए बेटे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, तो आ गया 4/6। फिर बच्चे 5 लिखना है, तो 2/3 को क्या करिए, फिर 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर दीजिए, कितना आएगा 6/9। फिर लीजिए बच्चे 2/3, तो 2/3 में 4 से ऊपर और 4 से नीचे कर लीजिए, तो 8/12। फिर बच्चे 2/3 में 2 × 5/3 × 5, तो 10/15। देखना बच्चे, ये सारा 4/6, 6/9, 8/12, 10/15 सब किसके इक्विवेलेंट है बच्चे, 2/3 के इक्विवेलेंट है। इस तरह से आपको जितना भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए बोला जाए आप आसानी वे में लिख सकते हैं। तो बच्चे अब समझेंगे हम लोग कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन क्या है बच्चे? 2 फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है और कौन इक्वल है, इसको बच्चे पता कैसे करेंगे? जैसे 2/3 और 7/5। अब बच्चे 2 फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो बच्चे 2 तरीका से इसको हम पता कर सकते हैं। एक तो है बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए ये 3 से 7 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए, 3 7 जा 21। फिर बच्चे इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 2 जा 10। अब देख लीजिए बच्चे दोनों में बड़ा कौन है, तो 21 बड़ा है, तो यहाँ पर 7/5 क्या हो गया, आपका बड़ा फ्रैक्शन हो गया। तो यहाँ 2/3 से बड़ा कौन सा हो गया बच्चे, 7/5। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप 2 फ्रैक्शन अगर दिया हुआ है तो उसको आसानी वे में आप बड़ा छोटा पता कर सकते हैं और उसका कंपेरिजन उसका कर सकते हैं। फिर बच्चे डिसिमल में चेंज करके भी कर सकते हैं। इसको डिसिमल में लिख देंगे, इसको डिसिमल में लिख देंगे, हम लोग डिसिमल में कंपेरिजन जानते हैं, वहाँ से भी इसको हम लोग बड़ा छोटा कर लेंगे। एक मेथड बच्चे है कि डिनोमिनेटर को लाइक बना करके, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, लाइक बना देंगे। चलिए देखते हैं लाइक बनाने का क्या तरीका है। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा बच्चे। अब देखिए यहाँ
2/3। अब बच्चे 3 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि जो एलसीएम 15 आया था उसमें ये चेंज कर जाए, तो 5 से। अब 5 से नीचे किए तो 5 से ऊपर भी तो करना पड़ेगा, है ना, कि वैल्यू में कोई चेंज ना आए। तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। अब इसका बाद लाइक बनाइए। लाइक बनाना मतलब डिनोमिनेटर को सेम कर देना। चलिए 7/5 है यहाँ, 7/5। तो 15 एलसीएम आया था, उतना डिनोमिनेटर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से नीचे किए हैं तो 3 से ऊपर भी करेंगे तो कितना आ गया बच्चे, 21/15। यहाँ देख लीजिए दोनों लाइक में चेंज हो गए हैं बच्चे। अब देख लीजिए कि जब लाइक में चेंज हो गए हैं मतलब डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो किसका न्यूमरेटर बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा फ्रैक्शन। तो बच्चे यहाँ से भी पता चल रहा है कि 7/5 क्या है, 7/5 जो है वो ग्रेटर है 2/3 से। तो बच्चे जब मोर देन 2 फ्रैक्शंस दिए रहेंगे उनको असेंडिंग में और डिसेंडिंग में लिखना रहेगा, तो बच्चे सबसे पहला काम होगा कि सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के देख ले और सारे को लाइक में बदल दे बच्चे। जैसे ही लाइक में चेंज करेंगे आप आराम से कंपेरिजन कर पाएंगे। आप देखेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो छोटा। बच्चे उस तरह से उसको क्या करेंगे हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग में आसानी वे में अरेंज कर लेंगे। तो इतनी सारी बेसिक बातें हैं बच्चे जो फ्रैक्शंस के बारे में आपको जानना जरूरी था, है कि नहीं। अब हम लोग चलेंगे ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस, वो भी बच्चे हम लोग करके आए हैं वहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे आपके क्लास 7 में क्या सिलेबस है, क्या क्या करना है, हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो बच्चे जो भी बेसिक बातें हैं फ्रैक्शंस की उसको हम लोग बच्चे रिकैप कर लिए हैं, है ना। फिर भी बच्चे फ्रैक्शंस को और डिटेल्स वे में जानना है तो आप मेरी 6 की क्लासेस बच्चे प्रेफर कर सकते हैं। मैं 6 में बहुत अच्छे तरह से जो 6 का सिलेबस था बच्चे वहाँ कंप्लीट कराया हूँ। उसके बाद बच्चे यहाँ पे मैं 7 का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ। चलिए देखते हैं बोर्ड पे कि क्या है आपका। पहला है सोल्व, पहला क्वेश्चन है क्या बताया, सोल्व करना है जो भी यहाँ पे ऑपरेशंस दिए गए हैं। चलिए तो बच्चे यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है 2 - 3/5। तो बच्चे क्या करते हैं इसके लिए, पहले से आप पहले भी बना चुके हैं। ये 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है बच्चे, ये 2/1 है ना। जब किसी भी नंबर के नीचे कुछ दिख नहीं रहा हो तो 1 तो लगा सकते हैं बच्चे। तो यहाँ डिनोमिनेटर हो गया 5, इसका हो गया 1। इसका एलसीएम निकालते हैं बच्चे 5 और 1 का। तो 5 और 1 का एलसीएम होता है 5, ठीक है। और जितना एलसीएम आता है बच्चे उस एलसीएम को ये पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसका डिनोमिनेटर कितना बच्चे 1, तो 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा। और जितना क्वोशेंट आता है उसको न्यूमरेटर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 2 जा 10 और ये माइनस का बच्चे माइनस। फिर क्या करेंगे, सेकेंड वाला जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से एलसीएम जो आया था बच्चे उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। और जितना आता है बच्चे क्वेश्चन उसको न्यूमरेटर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 1 जा 3। अब चलिए बच्चे डिफरेंट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। ये 10 में से 3 को क्या करना है, माइनस करना है। तो 7/5 ये बच्चे आपका आंसर निकल के चला आया। इसको मिक्स में लिखना है तो एक मिक्स में लिख सकते हैं 5 1 जा 5 और रिमाइंडर बचा 2, तो 2 चला जाता है ऊपर, 5 का 5। तो बच्चे मिक्स में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला भी वही है, 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 8 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 8 ही होगा। नीचे से क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड, तो 8 आएगा बच्चे। 1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो, और 8 4 जा 32 और ये प्लस का प्लस। फिर इस 8 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 1 आएगा बच्चे। 7 1 जा 7। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, सेम साइन है, ऐड ही होगा। 7 और 2 9 और 3 का 3/8। बच्चे मिक्स में लिखना है, लिख दीजिए कितना, 8 5 जा 40 होता है। 8 4 जा लगाइए, 8 4 जा 32 और रिमाइंडर आएगा 7। 7 को ऊपर रखिए और 8 को
नीचे रखिए। ये बच्चे आपका आंसर निकल के चला आया। उसी प्रकार यहाँ देखिए बच्चे, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों को ऐड करना है बच्चे, दोनों फ्रैक्शन को। तो एक का डिनोमिनेटर 5 है, एक का 7 है। 7 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 35 आएगा। चलिए 35 आएगा, तो इससे अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, और 7 3 जा 21, ये प्लस का बच्चे प्लस, और फिर 7 दूसरा जो फ्रैक्शन उसका डिनोमिनेटर 7 है, तो 7 से 35 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 7 5 जा 35, 5 आएगा, ऊपर कितना है 2 है, तो 5 2 जा 10। बच्चे यही प्रोसेस या सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो फ्रैक्शन का, ये सेम प्रोसेस चलता है बच्चे। जहाँ प्लस होगा वहाँ प्लस, जहाँ माइनस होगा वहाँ माइनस करेंगे, और इसी प्रोसेस को अपनाएंगे। आप कहीं भी बच्चे कोई भी गलती करने से बचे रहेंगे, है ना। जैसे बता रहे हैं बच्चे वैसे इसको दिमाग में बैठाते चले। अब चलिए सेम साइन है, ऐड होगा तो कितना होगा बच्चे 31/35। ये आ गया बच्चे आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, मतलब 1 से छोटा, तो इसका मिक्स लिखाएगा नहीं। आगे चलते हैं, इसका ले ले बच्चे। तो 11 और 15 का एलसीएम कितना होगा बच्चे, है ना। आप एलसीएम जब नहीं निकलता रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो कितना है 15 1 जा, मतलब 11 × 15 ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे आसानी के लिए। अब चलिए 11 से डिवाइड करेंगे तो 15 बच जाएगा। अब 15 9 जा 135 माइनस, अब 15 से इसको डिवाइड करेंगे इस पूरे को, तो 15 कट जाएगा, बचेगा 11 4 जा 44। ठीक है बच्चे। अब यहाँ लीजिए 5 में से 4 गया 1, 30 में से 4 गया 9 अपॉन, बच्चे इसको इंटू कर दीजिए। अब 15 1 जा 15, 15 1 जा 15 और 1 16। बच्चे ये आपका आंसर निकल के चला आएगा। इम्प्रॉपर, ये कैसा फ्रैक्शन है बच्चे, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर छोटा और नीचे बड़ा, इसका मिक्स्ड नहीं लिखाएगा। अब चलिए इसको लेते हैं। 10 5 2 का एलसीएम कितना होगा बच्चे, तो 10 ही होगा। इसका एलसीएम कितना होगा 10। अब चलिए इससे डिवाइड करते हैं 10 को, तो आएगा 1 7 1 जा 7 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 10 को, 5 2 जा 10, ऊपर है 2 2 2 जा 4 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, 5 आएगा बच्चे, 2 5 जा 10, 5 आएगा, अब 5 3 जा 15। इसको बच्चे क्या करें आप, सब सेम साइन है, ऐड हो जाएगा। तो 15 और 4 19 और 7 26 अपॉन 10। ठीक है, इसका सिंपलेस्ट में आप कर ले बच्चे। तो 2 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है, 2 से काटेंगे तो ऊपर आएगा 13, इसको 2 से काटेंगे तो आएगा 5। तो आ गया बच्चे 13 अपॉन 5। इसको मिक्स्ड में आप लिख दें तो 5 2 जा 10, 30 में से 10 जाएगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, रिमाइंडर को ऊपर रखते हैं, और यहाँ आपका डिवाइजर 5 है, ये 5 होगा। ये बच्चे इसका आंसर निकल के चला आएगा। देखिए कितना आसानी वे में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते जा रहे हैं, क्योंकि 6 क्लासेस से बच्चे भी फ्रैक्शंस को अच्छे तरह से हम लोग पढ़े हैं, है ना। तो कुछ नया आपके लिए नहीं है, ठीक है, आपके ये सब आप करके आए हुए हैं, तो आसानी वे में यहाँ पे क्या करना है, उसी चीज़ को कर लेना है कि आपका रिवाइज भी हो जाए और आगे का सिलेबस भी हम लोग कंप्लीट कर ले। चलिए देखते हैं 6 को। 6 में क्या है बच्चे, आपका मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्म दिया हुआ है, तो इसको इम्प्रॉपर में लिख ले। 3 2 जा 6 और 6 और 2 8, 8/3 प्लस यहाँ करें बच्चे 2 3 जा 6 और 1 7, 7/2। एलसीएम ले लीजिए बच्चे, कितना एलसीएम होगा 3 और 2 का, 3 2 का एलसीएम 6 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 आएगा, 8 2 जा 16, ये प्लस का प्लस, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 3 आएगा, 7 3 जा 21। चले बच्चे इसको ऐड कर दे, सेम साइन ऐड होगा, 6 और 1 7 और 2 और 1 3 अपॉन 6, मिक्स में लिख दो बच्चे।
6 6 जा 36, 37 में 36 जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा और बच्चे यहाँ पे आपका ये 6 हो जाएगा। 6 और 1/6 इसका आंसर आएगा। चलिए इसको करते हैं, पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर देते हैं। 2 8 जा 16 और 1 17, 17/2 माइनस 8 3 जा 24 और 5 29/8। चल बच्चे 8 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 8 ही होगा, तो 8 ले लिए। अब चलिए 2 से इसको डिवाइड करिए, तो 2 को 8 से करेंगे तो 4 आएगा और 7 4 जा 68 माइनस का माइनस 8 से 8 को कटेगा बच्चा 1 आएगा, 29 1 जा 29। चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, डिफरेंट साइन है, ये माइनस और ये प्लस, तो डिफरेंट साइन जाएगा तो सब्ट्रैक्ट ही होगा। चलिए बच्चे 8 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, तो 18 में से 9 जाएगा, 9 यहाँ बच गया 5, 5 में से 2 जाएगा 3, ये बड़े वाले नंबर का आएगा साइन प्लस है तो प्लस लग जाएगा। बच्चे अभी हम लोग इंटीरियर्स पढ़ के आए हैं, इसलिए कहीं से आपको साइन में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छे तरह से कवर किए हैं उसमें साइन को। तो बच्चे यहाँ 8 हो गया, इसको मिक्स्ड में लिख दीजिए, तो कितना 8 5 जा 40, 39 से ज़्यादा हो गया बच्चे, 8 4 जा लगा दीजिए, 8 4 जा 32, 7 रिमाइंडर अपॉन 8, ये बच्चा आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो क्वेश्चन 1 को हम लोग बहुत अच्छे तरह से बच्चे यहाँ पे कर लिए हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चे ये कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है, डिसेंड करना बच्चे, और असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, तो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। पहले का मैं बताया था बच्चे कि क्या करें, आप कंपेरिजन आपको करना है तो आसानी वे में आप क्या करें, सारे फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दे। लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दे मतलब डिनोमिनेटर को क्या करें, सेम बना दे। डिनोमिनेटर को सेम बनाने का तरीका क्या है बच्चे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और एलसीएम को पाने के लिए डिनोमिनेटर में कितना से मल्टीप्लाई करना है उतना ही इससे क्या करेंगे, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा क्या होगा, वो आपका सब लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला 2/9, इसको चेंज करते हैं बच्चे। इसका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम निकाल लीजिए। 9 3 21 का एलसीएम कितना होगा बच्चे, तो 3 से लगाते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, अब इससे कम नहीं होगा बच्चे। 7 3 जा 21 और 21 3 जा 63, यही होगा बच्चे। तब 63 लाने के लिए 9 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बच्चे 7 से करना पड़ेगा, यही ना। तो चलिए 2 में 7 से ऊपर भी करिए और 9 मतलब 7 से नीचे भी करिए। 7 2 जा 14 और 9 7 जा 63। चले बच्चे 2/3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब 3 को 63 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 × 21 ऊपर और 3 × 21 नीचे। बच्चे ऊपर होगा 42, यहाँ होगा आपका 63। तो ये देखिए लाइक बनता जा रहा है बच्चा। बनाइए 8/21 को 21 को 63 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 × 3 21 × 3, तो 8 3 जा 24 और 21 3 जा 63। देखिए बच्चे लाइक बन गया। जब लाइक बन गया तब का काम आसान हो गया। क्या करना है बच्चे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, जिसका छोटा तो छोटा। तो लिखिए आपका, पहले इसको लगा देते हैं फिर फाइनल लगा देंगे। तो देखिए बच्चे इसमें सबसे बड़ा किसका है, न्यूमरेटर 42/63 का। सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया, 2/3। लिख दीजिए द रिक्वायर्ड
डिसेंडिंग ऑर्डर इक्वल टू क्या बच्चे 2/3 सबसे बड़ा है। अब इससे छोटा कौन है बच्चे, तो ये देखिए 24/63 मतलब 8/21 8/21 और सबसे छोटा क्या है आपका 14/63 मतलब 2/9 सबसे छोटा है। ठीक है बच्चे, तो इसको आप लाइक बनाकर करेंगे तो गलती होने की कहीं कोई संभावना नहीं रहेगी। जो बच्चे एक्सपर्ट हो गए हैं, स्मार्ट हो गए हैं बच्चे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आसानी वे में कर लेते हैं। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है और बीच में कौन सा आएगा। तो बच्चे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी इसको कर सकते हैं, परंतु उसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यहाँ बच्चे क्या करेंगे, लाइक बना करके आसानी वे में इसको हम कर लेंगे। अब बच्चे क्वेश्चन 2 है, तो क्वेश्चन 2 आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ बच्चे। सेम इसी तरीके से क्या करेंगे, लाइक में चेंज करेंगे उसको और उसके बाद उसका हम लोग कंपेरिजन करके डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। बच्चे प्रैक्टिस करें, है ना, जो होमवर्क दिया जाता है बच्चे उसको करें, और कहीं कोई आपको परेशानी होती है तो आप पूछे ज़रूर। ठीक है बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, इसको समझते हैं। इन अ मैजिक स्क्वायर, बच्चे कोई अगर मैजिक स्क्वायर है तो द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो किसको बोलते हैं बच्चे, तो रो बोलते हैं ये ऐसे लेटा हुआ लाइन, ये रो हो गया, ये रो हो गया, ये रो हो गया। तो ईच रो इन ईच कॉलम कैसे हो गया बच्चे, ये खड़ी लाइन, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया। एंड एलोंग द डायगोनल्स कौन हो गया बच्चे, ऐसे, ये हो गया डायगोनल, ये भी हो गया डायगोनल। ठीक है, ऑपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं। तो इज द सेम बच्चे, हर रो का सम, हर कॉलम का सम, हर डायगोनल का सम क्या हो, आपस में जब इक्वल होता है तभी उसको हम लोग बोलते हैं मैजिक स्क्वायर। यही बोला गया, इसी बात को यहाँ बोला गया है। एक मैजिक स्क्वायर में बच्चे क्या होता है, उसके बाद बोला गया है कि इज दिस अ मैजिक स्क्वायर, ये जो बच्चे स्क्वायर बना हुआ है क्या ये मैजिक स्क्वायर है, तो चेक करना पड़ेगा। यहाँ एलोंग द फर्स्ट रो का बच्चे सम यहाँ दिया हुआ है ना। अब सेकंड रो का निकाल लीजिए, तो चेक करना पड़ेगा बच्चे ना, सारे रो, सारे कॉलम और सारे डायगोनल्स का सम अगर इक्वल होगा तभी ये मैजिक स्क्वायर होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। इसलिए चलिए देखते हैं सेकंड रो का क्या है। क्या बच्चे सेकंड रो में 3/11, 5/11 और 7/11 ऐड कर दीजिए बच्चे। एलसीएम कितना है 11, सब सेम नंबर है तो एलसीएम सेम ही होगा। 7, 5, 12 और 3 15/11। थर्ड का देखिए बच्चे, थर्ड रो का क्या हाल है, तो 8/11, 1/11, 6/11 ऐड करें बच्चे। एलसीएम 11, 8, 6, 14, 1, 15। बच्चे यहाँ तक सेम आया है। कॉलम का देखते हैं, along the column, along the फर्स्ट कॉलम, चलिए देखते हैं क्या बच्चे फर्स्ट कॉलम में ही है। 4/11, 3/11, 8/11 क्या आएगा 8, 3, 11, 4, 15, 15/11 आ गया बच्चे। चलिए सेकंड कॉलम का देखते हैं। सेकंड कॉलम यही है बच्चा, 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11 कितना आएगा 9, 5, 14 और 1, 15/11। सब बच्चे यहाँ होता जा रहा है सेम। अब देखते हैं थर्ड कॉलम का देखा जाए। थर्ड कॉलम में 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। चलिए बच्चे 7, 6, 13 2, 15, 15/11
11। देखिए कॉलम का भी सेम आ गया है। अब हम लोग दोनों डायगोनल्स का देख लेना है। एलोंग द डायगोनल्स, along the first diagonals। चलिए बच्चे, तो पहला डायगोनल निकालिए। ऐसे ऐसे बच्चे, यही है फर्स्ट डायगोनल। तो 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11, 6 4 10 5 15, 15/11। चलिए सेकंड का देखते हैं। सेकंड डायगोनल, सेकंड डायगोनल क्या है बच्चे? ये 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11। देख लीजिए 8 5 13 to 15, 15/11। देखिए बच्चे सब का वैल्यू कितना आया है? 15/11। तो ये जो स्क्वायर है कैसा स्क्वायर है? मैजिक स्क्वायर है। इज दिस अ मैजिक स्क्वायर? तो यस यस यस, दिस इज अ मैजिक स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर। यही आंसर हुआ बच्चे। तो देखिए कैसे मैजिक स्क्वायर क्या होता है ना, कैसे चेक करते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग अच्छे तरह से उसको जान लिए बच्चे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको देखा जाए। और रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, बच्चे एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है बच्चा, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसका लेंथ दिया हुआ 12 होल 1/2 सेंटीमीटर, 12 होल 1/2 सेंटीमीटर। और बच्चे एंड 10 होल 2/3 सेंटीमीटर वाइड, इसका चौड़ाई भी दिया हुआ है 10 होल 2/3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। तो इसका पेरीमीटर पूछ रहा है। तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चे? सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो बच्चे रेक्टेंगल में जानते हैं कि अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो 2L प्लस 2 ब्रेथ का सम ही क्या हो जाएगा? इसका पेरीमीटर हो जाएगा। आप अच्छे तरह से फॉर्मूला जानते हैं बच्चे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो लिखिए द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर क्या होगा बच्चे? 2 इंटू एल प्लस बी। 2L है 2B है, रखिए 2 इंटू एल कितना है बच्चे? 12 होल 1/2 प्लस 10 होल 2/3 ब्रेथ है। इसको सोल्व कर दीजिए। 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर काम पहले करेंगे, पहले इसके इम्पोर्टेंट ले जाइए। 2 12 जा, 12 2 जा 24 1 25/2 प्लस 3 10 जा 30 और 2 32/3, ठीक है बच्चे। चलिए 2 इंटू यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग एलसीएम 3 और 2 का कितना होगा? 6। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे आएगा 3, 25 3 जा 75, प्लस का प्लस, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे आएगा 2, 32 2 जा 64। चल बच्चे अब यहाँ करिए, ब्रैकेट से बाहर निकाल दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए। 4 और 5 9 7 6 13 अपॉन 6। इससे यह बच्चा क्या कैंसिल हो जाएगा? 2 3 जा 6 आएगा 1 3 9/3। चलिए
ये कटेगा बच्चे? नहीं कटेगा, मिक्स में लिखिए तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 30 में से 12 जाएगा 1, 1 पे आएगा 9, 19, 6 3 जा 18, 1 रिमाइंडर अपॉन 3, इतना सेंटीमीटर बच्चे आपका क्या होगा, इसका पेरीमीटर निकल के चला आया।